चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन जल्द जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। इसमें 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, एमएसपी की गारंटी समेत कई चीजें होगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्री वादों की घोषणा करेगा। जैसे ही हम 400 पार की बात करते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। राजस्थान के कोटा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा राहुल प्रियंका हर 3 महीने में विदेश चले जाते हैं, जबकि मोदी जी ने 23 साल से दिवाली की छुट्टी भी नहीं ली। जो दाढ़ी रखता है और टोपी पहनता वो बीजेपी को खतरा लगता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। साथ ही कहा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने स्थगित की भारत यात्रा। पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। मस्क ने एक्स पर लिखा, दुर्भाग्य से टेस्ला के दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस साल के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में लग रही लू के थपेड़े। 23 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। वहीं बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की हो रही साजिश। आप नेता सौरभ भारद्वाज का नया खुलासा। कहा दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही। वहीं आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की शुगर लेवल रीडिंग। कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो धीरे धीरे उनके अंग काम करना बंद कर देंगे। भाजपा की 400 पार के फिल्म पहले दिन ही हुई फ्लो। बिहार में कम वोटिंग होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनमें जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह गया, हम अच्छे वोटों से जीत रहे। इंडियन रेलवे ने की बड़ी प्लानिंग। गर्मियों में पैसेंजर को नहीं होगी परेशानी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान यात्रा की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेल में गर्मी के मौसम में ट्रेनों के रिकॉर्ड 9111 फेरों का संचालन करने जा रहा। विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। बोली कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड में भी दिख रहा संकट, जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में किया रोड शो। बोले महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते थे 370 हटाएंगे तो खून खराबा होगा, हमें 370 हटाए 5 साल हो गए, लेकिन आज कश्मीर में किसी में पत्थर फेंकने की भी हिम्मत नहीं है। दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस। 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आपने मेयर पद के लिए महेश खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को बनाया है प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाई को बोले जब केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उनके व्यक्तिगत विचार है। बहुत कर दिया, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए क्या? सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर कसा तंज। कहा बिहार में पहले जंगल राज कायम था, फिर जब हम आए तो हमारे नेतृत्व में शिक्षा हो या सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। दुनिया जानती है एनसीपी किसने बनाई, लेकिन भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ी। एनसीपी चीफ शरद पवार का भाजपा परिवार साथी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा जो करिश्मा मोदी का पहले था अब वैसा नहीं। महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें हम जीतेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जल्द होगा चयन। 27 से 28 अप्रैल को दिल्ली में कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठक कर सकते हैं सेलेक्टर्स। हार्दिक पांड्या पर सस्पेंस। 42 साल के धोनी ने लखनऊ के खिलाफ नाबाद 28 रन की पारी खेल रचा इतिहास। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया खास मुकाम। आईपीएल में 40 साल की उम्र के बाद बतौर बल्लेबाज समेत ज्यादा 500 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बने। किस राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुई वोटिंग। ओवरऑल 68% रहा वोटिंग एवरेज, जिसमें लक्षद्वीप में सबसे अधिक 83%, जबकि बिहार में सबसे कम 49% रहा मतदान का आंकड़ा। भारत ने दुनिया को दिखाई रहा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने की G20 अध्यक्ष के तौर पर भूमिका की तारीफ। कहा भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए आम सहमति से 37 पेज के घोषणा पत्र को अपनाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा रही भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले पहले चरण में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। विपक्ष को भी मिला इलेक्टोरल बॉन्ड, तो क्या यह भी जबरन वसूली? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। दरअसल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना कहा।
2024 का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अमरोहा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, इंडिया गठबंधन गांव गरीब को पिछड़ा बनाने में जुटा, सनातन से नफरत करते हैं ये लोग। साथ ही कहा, दुनिया में बन रहा युद्ध का माहौल, इस बीच भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी है। ये चुनाव देश को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, घर से 48 बार खाना है जिसमें आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम मिठाई खा रही ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। वहीं आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप। कहा, केजरीवाल की बीमारी का उड़ाया जा रहा मजाक, रची जा रही गहरी साजिश। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा। 2022 में 2966 करोड़ की डील हुई थी। फिलीपींस साउथ चाइना सी में तैनात करेगा। कई मंदिरों में आज भी दलितों को अनुमति नहीं। मेरा अयोध्या जाना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, तीसरे कार्यकाल का उनका सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि लोग परिवर्तन के लिए तरस रहे। साथ ही कहा, भाजपा नेता पहले से ही संविधान बदलने की बात कर रही। उत्तराखंड के हरिद्वार में वोट डालने पर मतदाता ने ईवीएम तोड़ी। बोला, बैलेट पेपर से कराओ चुनाव। पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टेड हेलीकॉप्टर। किराया 1.95 लाख। 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन। टूट सकता है पिछला रिकॉर्ड। जो राम को लाए हैं हम आपको लाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले, पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर भारत में दिया जा रहा निःशुल्क राशन। देश के साइबर स्पेस की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टेन खुद हैकिंग की शिकार हुई। दिल्ली एमपी पुलिस सहित सरकारी विभागों के ईमेल और डॉक्यूमेंट्स लीक। चीनी पाक हैकर्स पर शक। आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के दमोह में विपक्ष पर बोला हमला। कहा, इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आज बारिश का भी अलर्ट। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत 5 राज्यों में चलेगी हीट वेव। वहीं जम्मू, हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चुनाव जीतने पर विरोधी दलों को याद नहीं आती ईवीएम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, 20 साल तक गाँव में पोस्टर बैनर लगाकर बीजेपी में बढ़ा आगे। युवाओं को लुभाने के लिए भाजपा ने लॉन्च किया वोट फॉर द गोट कैंपेन। पीएम मोदी को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के संबंध में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एलजी ने तिहाड़ महानिदेशक से 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। वोट देकर ही बंगाल से जाना। ईद मनाने आए श्रमिकों से सीएम ममता बनर्जी बोली, अगर मतदान नहीं किया तो चली जाएगी नागरिकता। केरल के वायनाड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, राहुल वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति में यकीन करते हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना है। पीडीपी प्रमुख व जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो। अमरोहा केवल ढोलक नहीं, देश का डंका भी बजाता है। यूपी में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने की क्रिकेटर मोहम्मद शमी की तारीफ। कहा, वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ने देखा उनका कमाल। क्राइम ब्रांच से अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले आरोपी के भाई को पकड़ा। साजिश में शामिल होने का शक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन। कहा, इस बार का चुनाव बेहद अहम। मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। योग गुरु बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हुआ। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ताओं को भी शामिल